हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज देखिए सितंबर का सबसे ज़रूरी काम मैं करने जा रही हूँ, जो सितंबर और अक्टूबर में हमको कर लेना चाहिए अपने रोज़ प्लांट के ऊपर। अभी अगर हमने तैयारी नहीं की तो सर्दियों में इनमें अच्छे से फ्लावर नहीं आएंगे। अगर सर्दियों में इन प्लांट्स पे हमको अच्छे से फ्लावरिंग चाहिए तो ये काम हमको सितंबर अक्टूबर तक कर लेना चाहिए। अगर सितंबर में किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो अक्टूबर तक हमें ज़रूर फर्स्ट वीक तक कर लेना चाहिए, तभी इनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी और इनमें अच्छे अच्छे से फ्लावर और अधिक क्वांटिटी में फ्लावर आएंगे। रोज़ प्लांट ऐसा पौधा है जो सर्दियों भर फ्लावर देता रहता है। अगर एक बार हम उसकी शुरुआत में केयर कर लें, फर्टिलाइज़र वगैरह दे दें, प्रूनिंग कर लें और अगर रूट बाउंड हो गया है तो रूट प्रूनिंग भी कर लें, मिट्टी नई बना लें और रिपोर्टिंग कर लें तो काफ़ी अच्छे से ये पौधा हमारा चलता रहता है। तो इस तरह का देखिए हमने पॉट लिया है। मिट्टी बनाने के लिए मैंने 50% के लगभग अपने गार्डन की ही मिट्टी ली है और उसमें 25% के लगभग राइस हस्क है और 25% के लगभग उसमें गोबर की खाद है। गोबर की खाद जब भी हम यूज़ करें बिल्कुल ही सड़ी हुई खाद हो, नहीं तो अगर हम बिल्कुल सड़ी हुई खाद का यूज़ नहीं करते तो पौधे हमारे जलने के चांस भी रहते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम फंगीसाइड भी ले लेते हैं, एप्सम सॉल्ट लेते हैं, नीम की खली ज़रूर मिलाएं। नीम की खली से जड़ों में किसी तरह के फंगस नहीं लगते हैं और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा रहती है जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है। अगर आप रोज़ प्लांट में चाय पत्ती भी मिलाते हैं, अगर एक पॉट में 1 चम्मच के हिसाब से फ्रेश चाय पत्ती मिला देते हैं तो भी उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो मैंने तो अभी नहीं मिलाया, मैं 10 दिन के बाद लगभग सभी पॉट में 1-1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती मैं इसमें डालूँगी। इससे ग्रोथ और अच्छे से होने लगेगी। अच्छी तरीके से देखिए पूरी मिट्टी मैंने तैयार कर ली है और इसी मिट्टी से मैं इन पौधों की रिपोर्टिंग करूँगी। मुझे इस बार इन सभी पौधों के पॉट भी चेंज करने हैं और इस तरह से जितने भी ख़राब ब्रांच हो गए हैं, सूख गए हैं या फ्लावर सूख गए हैं, उनको कट करके हटा देना होता है। उसके बाद रिपोर्टिंग करनी होती है हमें। पिछली बार भी मैंने इसी मंथ में रिपोर्टिंग की थी, रिपोर्टिंग नहीं की थी, सिर्फ इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह दिया था, कंपोस्ट दिया था प्रूनिंग करके। लेकिन इस बार एक तो पॉट्स के साइज़ अलग अलग हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं और कुछ पॉट्स जो है ख़राब भी हो रहे हैं। इस वजह से मैं इस बार इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ दूसरे पॉट में और सभी पॉट एक साइज़ के हैं। रोज़ प्लांट मेरे पास लगभग 12-13 पौधे हैं और इन सभी को एक ही तरह के पॉट में मैं शिफ्ट कर दूंगी, जिससे देखने में ये गार्डन में एक जैसे पॉट में ये काफ़ी सुंदर दिखेंगे। सभी पौधों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, जितने भी डेड ब्रांचेज़ हैं उनको हटा देना है और जितना हो सके उतनी आप प्रूनिंग कर लीजिए। जितना प्रूनिंग करेंगे उतनी नई नई इसमें ब्रांचेज़ आएंगी और जब नई ब्रांचेज़ आएंगी तो उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग भी होगी। पॉट का यूज़ करते समय देख लीजिए कि उसमें ठीक ठाक ड्रेनेज होल बना है या नहीं बना है। अगर बहुत छोटे साइज़ का है तो उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और एक ही ड्रेनेज होल से काम चल जाता है मिट्टी के पॉट में। अगर प्लास्टिक का पॉट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 3-4 होल ज़रूर बना लें। इससे हमारे जो है पानी, एक्स्ट्रा पानी जो रहता है वो नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाता है तो पौधे हमारे अच्छे से चलते हैं। और रोज़ प्लांट परमानेंट प्लांट है, इसलिए मैं इसके लिए क्ले पॉट का ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें जड़ों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। जब खास करके मई जून वाली गर्मी पड़ती है उस समय भी जड़ों को मिट्टी के पॉट में ठंडक मिलती है। अगर हम प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं तो प्लास्टिक का पॉट भी गर्म होता है, इससे जड़ों को भी जड़ें भी गर्म हो जाती हैं, गर्मी से पौधे ख़राब हो जाते हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए पुराने दिए का यूज़ करिए। दिए को पलट के रखिए। इससे क्या होता है, जब हम पानी देते हैं तो पानी के साथ मिट्टी बाहर नहीं आती, सिर्फ पानी निकल जाता है आराम से और पौधा भी ईज़िली दोनों हाथों की मदद से आप इस तरह से गमले को पलट के निकाल लीजिए तो किसी तरह से रूट डिस्टर्ब नहीं होता है। और एक बात का और ध्यान रखना होता है रिपोर्टिंग करने के पहले कि अगर हमें रिपोर्ट करना है दूसरे पॉट में और पॉट से प्लांट को निकालना है तो उस दिन पानी ना दीजिए। अगर मिट्टी गीली रहती है तो थोड़ा सा प्लांट्स को निकालने में दिक्कत होती है, सूखी मिट्टी रहती है तो वो आराम से निकल आती है। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी पौधों को इसी तरीके से मैं रिपोर्ट करूँगी और ऊपर से मिट्टी डाल के पूरा जड़ हमको कवर कर देना है। अपने पॉट में जगह ज़रूर छोड़िए, बिल्कुल मिट्टी से पूरा उसको कवर मत करिए। 2 इंच का जगह ज़रूर छोड़िए जिससे हम पानी दें तो पानी के साथ मिट्टी बाहर ना आए। और
जब भी हमें कंपोस्ट वगैरह देना हो तो उतनी जगह उसमें बची रहे कि हम कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र किसी भी तरह का उसमें मिलाना चाहें तो आराम से मिला सकते हैं, गुड़ाई करना चाहें तो गुड़ाई कर सकते हैं। तो सभी पॉट में मैंने लगभग 2-2 इंच की जगह छोड़ दी है। इसी तरीके से मैं सभी पॉट को पलट के पौधे निकाल ले रही हूँ और इनकी पौधों की रिपोर्टिंग मैं कर दे रही हूँ। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी तो बीच बीच में इन्हें हम महीने में एक बार भी अगर फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो हमारा पौधा अच्छे से चलता रहेगा। इस बार अच्छे से जो हमने इसकी मिट्टी पूरी चेंज कर दी है तो इसमें नई ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। सर्दियों में सभी प्लांट्स के लिए सरसों की खली, ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा होता है। इसको भिगो के आप दे सकते हैं और अभी मिट्टी जब हमने तैयार की है इस समय भी अगर आपके पास वो फर्टिलाइज़र है तो उसको पाउडर फॉर्म में मिला के दे सकते हैं पौधों में। और महीने में एक बार लिक्विड फॉर्म में हमें उसको देते रहना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में उसको किसी तरह से पौधों को वो नुकसान नहीं करता है। गर्मियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, गर्म होता है तो पौधों के ख़राब होने के थोड़े से चांस रहते हैं। जितने भी पौधे हैं इसमें से एक पौधा ही शायद मेरे पास देसी गुलाब का है और बाकी सारे पौधे हाइब्रिड हैं और पूरी ही छत पे रखे रहते हैं, पूरा टाइम छत पे रखे रहते हैं। पूरी गर्मी, किसी तरह की छाया नहीं मैंने छत पे बनाई है, किसी तरह का शेड नहीं है, तो गर्मियों से इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इधर मौसम में जैसे जैसे थोड़ा सा बारिश के बाद चेंज आया है तो इन्होंने अपने आप ही थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ ले ली है। अब यही सही समय होता है, इसी समय हम इनकी देख रेख थोड़ी सी कर लें, फर्टिलाइज़र वगैरह दे लें तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से आ जाती है। देसी गुलाब का पौधा तो ईज़िली चलता रहता है, लेकिन जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं, ग्राफ्टेड गुलाब होते हैं, अगर थोड़ा सा हम चूक जाते हैं तो ये पौधा बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। जहाँ जहाँ से हमें प्रूनिंग करनी है, हमने प्रून जहाँ जहाँ से किया है उस जगह पे फंगीसाइड से ज़रूर उसको कवर कर देना है, नहीं तो डाई बैक वाली प्रॉब्लम भी रोज़ के प्लांट में बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम उसको कवर नहीं करते हैं तो फंगस लग के वहीं से पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। डाई बैक होते होते पूरी टहनी उसकी ब्लैक होके सूख जाती है और पौधा फिर बचा नहीं सकते। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमको देना होता है रीपॉटिंग के समय या प्रूनिंग के समय। सिर्फ रीपॉटिंग के समय नहीं, कभी भी अगर हम रोज़ प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, ख़ास करके जब हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो उस समय हमको फंगीसाइड से उसको कवर ज़रूर कर देना होता है। किसी भी पौधे की अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो शाम का समय चुनें। उस समय अगर हम पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो पूरी रात पौधा हमारा सेट हो जाता है। ख़ास करके जब हम रिपोर्टिंग करते हैं या रूट बाउंड हुए पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं तो शाम का समय ही हमको चुनना चाहिए। सुबह के टाइम में अगर हम करते हैं तो दिन की गर्मी से पौधे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। शाम के टाइम में क्या है, धूप नहीं निकलती है, मौसम में ठंडक रहता है, रात में ठंडक रहती है, तो पौधा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। और जिस समय जिस पौधे की ग्रोथ का टाइम हो उस समय हमको ये सब काम करना चाहिए, जिससे पौधा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अभी देखिए इस समय गुलाब के जितने भी पौधे हैं उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी। अगर इसी समय हम ये वर्क कर लेते हैं तो हमारा पौधा अच्छे से सेट हो जाता है और पूरी सर्दी फ्लावर इसमें आते रहते हैं। जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं या ग्राफ्टेड गुलाब होते हैं उनकी कटिंग शायद नहीं लगती, मेरे से तो नहीं लगती। देसी रोज़ की कटिंग आसानी से लग जाती है लेकिन इसकी कटिंग नहीं लगती है, तो इसलिए ग्राफ्टेड गुलाब या जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं इनकी देख रेख हमको थोड़ी सी ज़्यादा करनी होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने भी अपने रिपोर्टिंग का सारा काम ख़त्म कर लिया है और पानी दे के मैं इन पॉट को इसी खुली जगह पे छोड़ दे रही हूँ। सुबह तक ये पौधे सेट हो जाएंगे, फिर सुबह मैं स्टैंड पे इन पौधों को लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।